हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश के तहत डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। सेंटेंसेस ने वाला है, ने को है, ने वाला हूं, ने को हूं आदि पे आधारित होंगे। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आप नित्यदिन करते हैं। इंग्लिश में बोलने में आपको परेशानी हो सकती है, परेशानी नहीं भी हो सकती है। चलिए, जिनको परेशानी होती हो उनके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं। आप उसे गौर से देखें, ध्यान से देखें, रोज बोलने का प्रयास करें, रोज उसे प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे। कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहला सेंटेंस होगा ने वाला हूं एटसेट्रा, और ने को है। ये फ्यूचर एक्शन दिखाता है। मैं आने वाला हूं, मैं खाने को हूं, वह जाने वाली है, वह जाने को है। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको यूज करना है इज, एम, आर प्लस इंफिनिटिव वर्ब, दैट इज टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। सब्जेक्ट के अनुसार आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, और जो भी काम आप करने वाले हैं उसे इन्फिनेटिव में ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बोलना चाहते हैं मैं आने वाला हूं, तो आप बोलें आई एम टू कम। वह एक गीत गाने को है, वह एक गीत गाने को है। वेरी इजी स्टूडेंट्स। शी इज टू सिंग अ सॉन्ग। वह एक गीत गाने को है। शी इज टू सिंग अ सॉन्ग। मैं कल पटना जाने वाला हूं, मैं कल पटना जाने वाला हूं, तो आप बोलें आई एम टू गो। कहां? पटना। आई एम टू गो टू पटना। कब? टाइम देना है, टाइम दे दीजिए। आई एम टू गो टू पटना टुमारो। इस तरह से आप जो भी सेंटेंस इस अंदाज में बोलेंगे, फ्यूचर एक्शन बिना विल सेल के लाना चाहेंगे, तो आपके लिए क्रिया होगी इज, एम, आर प्लस इंफिनिटिव टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। यदि आप कहना चाहते हैं कि वह यहां आने वाली है, वह यहां आने वाली है, तो आपका सेंटेंस होगा शी इज टू कम हियर, शी इज टू कम हियर। सो आई एम टू कम, मैं आने को हूं या मैं आने वाला हूं। शी इज टू सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाने को है, एक गीत गाने वाली है। दोनों एक ही चीज है। डोंट वरी। आई एम टू गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाने वाला हूं, मैं कल पटना जाने को हूं। शी इज टू कम हियर, वह यहां आने वाली है, वह यहां आने को है। तो अब यदि स्टूडेंट्स आप अपने वाक्य मैं आने वाला हूं, वह आने को है, इसको स्ट्रेस करना चाहते हैं, मतलब इसको बनाना चाहते हैं एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। अब होने में देर नहीं है, अब उसे आने में देर नहीं है, अब उसे जाने में देर नहीं, अब उसे खाने में देर नहीं है। तो फिर आप में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दें। आप इज, एम, आर के बाद प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग कर दें। ये एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग एक्सप्रेस करेगा। तो यदि आप कहते हैं मैं आने वाला हूं, आई एम टू कम, मैं आने ही वाला हूं, मैं एकदम आने वाला हूं, मैं आने को हूं, मीन्स अब विलंब नहीं है, तो इसके अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप प्रीपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आप कहना चाहते हैं मैं आने ही वाला हूं, तो आपका सेंटेंस होगा आई एम अबाउट टू कम। बस खुलने ही वाली है, अब देर नहीं है भैया, चाय पीना जल्दी से पी लो और बैठो गाड़ी में अंदर। तो बस खुलने ही वाली है, आपका सेंटेंस होगा द बस इज अबाउट टू लीव। बस खुलने ही वाली है, बस खुलने को है। द बस इज अबाउट टू लीव। वह मरने ही वाला है, अब तब में है, मरने में अब देर नहीं है, वह मरने ही वाला है। तो आप बोलें
ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई। वह मेरी पुस्तक लौटाने ही को है, वह मेरी पुस्तक लौटाने ही को है। तो ही इज अबाउट टू रिटर्न माई बुक, वह मेरी पुस्तक लौटाने ही को है, लौटाने ही वाला है। ही इज अबाउट टू रिटर्न माई बुक। तो आप नॉर्मल सेंटेंस बोलेंगे जिसमें ही या अवश्य नहीं लगा हो, एकदम नहीं लगा हो, तो आप सिंपली इज एम आर टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1 का इस्तेमाल कर दें। जैसे ही उसे एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग बनाएं, तुरंत होने का अर्थ दिखाएं, तो आप अबाउट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर दें। सो वह आने को है, ही इज टू कम, वह आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह जाने को है, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने को है, ही इज टू गो। तो इस तरह से आसानी से आप अपना काम करेंगे और जरा भी संकोच हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अंग्रेजी बोलने में। आई एम अबाउट टू कम, मैं आने ही वाला हूं। द बस इज अबाउट टू लीव, जल्दी करो, बस खुलने ही वाली है, नहीं तो छूट जाएगी। द बस इज अबाउट टू लीव। ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने को है, मीन्स मरने ही वाला है, अब उसके मरने में विलंब नहीं है। ही इज अबाउट टू रिटर्न माई बुक, वह मेरी पुस्तक लौटाने ही को है, लौटाने ही वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं आने वाला हूं, अब इसी को आप पास्ट में कहना चाहते हैं। मैं आने वाला हूं मीन्स मैं आऊंगा, मैं आने वाला था, मैं आता पर किसी वजह से नहीं आ पाया, यानी पास्ट टेंस में आप ले जाना चाहेंगे तो वेरी सिंपल। जैसे ही आप कहेंगे ने को था, ने वाला है, मैं आने वाला था, मैं आने को था, तो आपको इज एम आर की जगह पर वॉज और वर का इस्तेमाल कर देना है और फॉलोड बाय टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। यदि इस पर आप स्ट्रेस देते हैं, एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वह आने ही को था, वह आने ही वाला था, तो फिर यहां इज एम आर के साथ जैसे आपने प्रीपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह से वॉज वर्ब के साथ अबाउट प्लस इंफिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर दें, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। सो यदि आप कहना चाहते हैं कि वह आने को था, तो आप बड़ी आसानी से कहें वह आने को था, ही वॉज टू कम। आप समय दे सकते हैं, वह कल आने को था, ही वॉज टू कम यस्टरडे। वह जाने को थी, वह जाने वाली थी, तो यू से शी वॉज टू गो। आप कोई एडवर्ब दे सकते हैं, वह तुरंत जाने को थी, शी वॉज टू गो एट वंस। यदि आप स्ट्रेस देना चाहते हैं, एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो अबाउट का प्रयोग कर लें। जैसे यदि आप कहना चाहते हैं वो आने को था, वो आने ही वाला था, तो आप बोलें ही वॉज अबाउट टू कम। वो आने को था, वो आने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम। वह मेरी बात मानने ही वाली थी, बट मानी नहीं, वह मेरी बात मानने ही वाली थी, शी वॉज टू ओबे मी, सॉरी, शी वॉज अबाउट, देखिए मिस नहीं करना है, शी वॉज अबाउट टू ओबे मी, शी वॉज अबाउट टू ओबे मी। पास्ट में आप ले जाएं तो वॉज वर्ब के साथ बिना स्ट्रेस के इंफिनिटिव इस्तेमाल करें। स्ट्रेस जैसे ही देना चाहते हो, जैसे ही आप एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वॉज वर्ब अबाउट प्लस इंफिनिटिव का इस्तेमाल करें। तो यदि आप कहना चाहते हैं वो आने को था, वह आने वाला था, ही वॉज टू कम, वह जाने को थी, वह जाने वाली थी, शी वॉज टू गो। यदि आपका सेंटेंस है वो आने को था, वो आने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम, वह मेरी बात मानने ही वाली थी, मेरी बात मानने को थी, शी वॉज अबाउट टू ओबे मी, शी वॉज अबाउट टू फॉलो माई एडवाइस। यदि आप इस तरह के वाक्यों को फ्यूचर में संभावना व्यक्त करने के लिए कहना चाहते हो, जैसे आप कहना चाहते हो वो आने को होगा, वह जाने वाली होगी, तो फिर आप विल बी, शैल बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दें। तो यदि आप कहना चाहते हैं वो आने को होगा, तो आपका सेंटेंस होगा he will be to come। वो आने वाला होगा, he will be to come। वो जाने को होगी, वो जाने वाली होगी, संभावना है, फ्यूचर में ऐसा संभावना है, वो जाने को होगी, वो जाने वाली होगी, तो आपका सेंटेंस होगा she will be to go।
अब इसी तरह के वाक्य में यदि आप स्ट्रेस देना चाहते हैं तो अबाउट का प्रयोग कर दे, जैसे आपने इज एम आर के साथ किया, जैसे आपने वॉज वर्क के साथ किया। यदि आप कहना चाहते हैं वो जाने जाने को होगी, वो जाने ही वाली होगी, तो विल बी शैल बी के साथ आप अबाउट प्रीपोजिशन ऐड कर दें, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वह जाने जाने को होगी, वह जाने जाने को होगी, वह जाने ही वाली होगी, तो शी विल बी। शी विल बी अबाउट टू गो। बस खुलने खुलने को होगी, बस खुलने ही वाली होगी, तो आप बोलें द बस विल बी अबाउट टू लीव। मैं खाने खाने को ही होऊंगा, मैं खाने ही वाला होऊंगा, तो आपका सेंटेंस होगा I shall be about to eat। आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ जनरली शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सारे पर्सन्स के साथ आप विल का प्रयोग करें। स्ट्रेस हो तो आप विल की जगह शैल, शैल की जगह विल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप जब भी कहना चाहें, संभावना व्यक्त करना चाहें फ्यूचर में ऐसा होने वाला होगा, ऐसा होने को होगा, तो आप विल बी के साथ, शैल बी के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। वो आने को होगा, ही विल बी टू कम, वह जाने वाली होगी, शी विल बी टू गो। यहां एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग ज्यादा देर नहीं होगा, ऐसा व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कहें शी विल बी अबाउट टू गो, वह जाने ही को होगी, वह जाने ही वाली होगी। द बस विल बी अबाउट टू लीव, बस खुलने खुलने को होगी। आई शैल बी अबाउट टू ईट, मैं खाने खाने को होऊंगा, मैं खाने ही वाला होऊंगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश बोलने में संकोच को जो होता है, जो हेजिटेशंस आपको होते हैं, उसको ब्रेक कीजिए, उसको हटाइए, रिमूव कीजिए और फटाफट बोलना शुरू कीजिए। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।